Good evening, everybody. Nice to see you. Thank you, sir. देखो एक सिंपल सा सेंटेंस है मेरा. मैंने बोला कि कल एक्चुअली मैं पार्टी में था. अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाए तो ये सेंटेंस हमारे लिए कहाँ का है? पास्ट का. यानी ऐसा बनेगा कि आई वॉज, क्या बनेगा? इन द पार्टी यस्टरडे. क्या बनेगा? इन द पार्टी यस्टरडे. वहाँ मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे. माई फ्रेंड्स वर, क्या बनेगा? माई फ्रेंड्स वर विथ मी. क्या बोलेंगे? विथ. वर क्यों लगा? क्योंकि फ्रेंड्स है ना, मोर देन वन. वो मेरे साथ थे और वर इसलिए लगाया कि नॉन एक्शन है, तो बनेगा माई फ्रेंड्स वर विथ मी. क्या बनेगा? माई फ्रेंड्स वर विथ मी. थैंक यू. या ऐसा अगर बोलूं कि वहां मेरे दोस्त भी थे, तो इस बात को ऐसा बोलेंगे देयर वर. क्या बनेगा? देयर. माई फ्रेंड्स. क्या बनेगा? माई फ्रेंड. अब वहां पार्टी में बहुत सारे आइटम्स थे खाने के, यानी बनेगा देयर वर सो मेनी आइटम्स. क्या बनेगा? देयर वर सो मेनी आइटम्स. टू टेक. क्या बनेगा? टू. ये बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे, तो बनेगा देयर वर सो मेनी फूड स्टॉल्स. क्या बनेगा? देयर वर सो मेनी फूड स्टॉल्स. उनमें से एक आइसक्रीम का भी था, समर चल रहा है, यानी बनेगा वन ऑफ देम. क्या बनेगा? वन ऑफ देम. वॉज. क्या बनेगा? वॉज. आइसक्रीम स्टॉल. क्या बनेगा? आइसक्रीम स्टॉल. डिनर करने के बाद, यानी इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे तो बनेगा आफ्टर टेकिंग डिनर. क्या बनेगा? आफ्टर टेकिंग डिनर. सबने डिसाइड किया आइसक्रीम खाने का. एवरीबडी डिसाइडेड. क्या बनेगा? एवरीबडी डिसाइड टू टेक आइसक्रीम. क्या बनेगा? टू टेक आइसक्रीम. मैं भी उनके साथ गया. आई वेंट विद देम. क्या बनेगा? आई वेंट विद. लेकिन जब उन लोगों ने आइसक्रीम खाना शुरू किया, या जब उन लोगों ने आइसक्रीम लिया, when they started. क्या बनेगा? when they start taking आइसक्रीम. क्या बनेगा? taking आइसक्रीम. मैंने नहीं लिया. I did not take. क्या बनेगा? I did not take. तो उन्होंने बोला कि अंकित तू भी लेना आइसक्रीम. मैंने बोला नहीं यार, एक्चुअली मैं नहीं खाता हूँ. मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं खाता हूँ. आई डोंट टेक आइसक्रीम. क्या बनेगा? आई डोंट टेक आइसक्रीम. बोले नहीं नहीं, खाना पड़ेगा, तुझे कंपनी देना पड़ेगी. बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम कंपनी समझते हैं, साथ देना किसी चीज में. तो उन्होंने बोला कि तुझे कंपनी देना पड़ेगी, ये कंपल्सन है. इसको दो तरीके से बोल सकते हैं. स्पोकन में लोग विल हैव टू नहीं बोलते, एक्चुअल में तो विल हैव टू आएगा. कंपल्सन फ्यूचर में जब बोलते तो विल हैव टू से. जैसे लाइफ में कंपल्सन हैव टू है, पास्ट में हैव टू को हैड टू कर दो, और फ्यूचर में विल हैव टू कर दो. तो उन्होंने बोला कि तुझे खाना पड़ेगी. यू विल हैव टू टेक. क्या बनेगा? यू विल हैव टू. तो मैंने बोला सॉरी यार, आई कांट हेल्प इट. क्या बोला? आई कांट हेल्प इट. या आई कांट टेक इट. क्या बनेगा? आई कांट. उन्होंने मुझे फोर्स भी किया. दे फोर्स्ड मी. क्या बनेगा? टू टेक. क्या बनेगा? लेकिन मैंने उन्हें मना किया. आई डिनाइड देम. क्या बनेगा? आई डिनाइड. एक और वर्ड है रिफ्यूज, मना करने का. आई रिफ्यूज्ड देम. क्या बनेगा? आई रिफ्यूज. फिर भी वो माने नहीं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो मैंने खाया तो नहीं. जब मैंने नहीं किया खाया उस समय, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछ लिया कि तू क्यों नहीं खा रहा है, तू आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा है? वाई आरंट यू टेकिंग आइसक्रीम. क्या बनेगा? वाई आरंट यू टेकिंग आइसक्रीम. या तेने मना किया कि मैं एक्चुअली आइसक्रीम नहीं खाता हूं, तो तू आइसक्रीम क्यों नहीं खाता है, पूछना तो पड़ेगा. वाई डोंट यू टेक आइसक्रीम. क्या बनेगा? वाई डोंट यू टेक आइसक्रीम. तो मैंने बोला एक्चुअली एक प्रॉब्लम है. देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या? मेरे साथ एक प्रॉब्लम है. देयर इज अ प्रॉब्लम विथ मी. क्या बनेगा? देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं ना, अगर मैं क्या खाता हूं, तो मुझे ना सर्दी और खांसी हो जाती. मैंने बोला कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है. अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे क्या हो जाती है? सर्दी और खांसी. कब होती है? जब मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूं तो नहीं. जब मैंने उन्हें बोला, उसने बोला कि क्यों नहीं खाता है तो आइसक्रीम, तो मैंने बोला कि अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे सर्दी और खांसी हो जाती. इस बात को ध्यान से सुनिएगा. जब मैंने बोला उन्होंने कि मैं इसलिए आइसक्रीम नहीं खाता हूं कि अगर मैं खाता हूं तो मुझे क्या हो जाती है? सर्दी और खांसी. अगर खाता हूं तो होती है, अदरवाइज नहीं होती है. इस बात में अगर आप देखें ना, तो मैंने अपनी तरफ से इस बात में, अगर आपने नोटिस किया हो, तो मैंने यहां पे क्या पुट किया है? कंडीशन. एक कंडीशन लगाई. आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आपके पापा डांटते हैं आपको? डांटने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका एक्शन है वो है स्कॉल्ड. क्या है? तो ऐसे बोलेंगे डज योर फादर स्कॉल्ड यू. क्या बनेगा? डज योर फादर स्कॉल्ड. तो मैंने बोला हाँ, अगर मैं गलती करता हूं तो डांटते. मतलब मेरे पापा एक कंडीशन पे डांटते, जब मैं क्या करता हूं?
मैं नहीं करता हूं तो नहीं डांटते। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे पापा मुझे डांटते। यहां मैंने अपनी बात में क्या लगाई, कंडीशन, कि अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे डांटते। किसी ने ऐसा पूछ लिया कि क्या सर आपको डांट पड़ती है। अब देखो डांट पड़ने का एक्शन क्या है, सुनो ध्यान से। तो डांट खाना बोले, डांट पड़ना बोले इंग्लिश लैंग्वेज में, वो ऐसे बनेगा। आपको याद है ये आपने पढ़ा था, कंफ्यूज और गेट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज करना, और कंफ्यूज होना क्या है, गेट कंफ्यूज्ड। तो डांटने का जो वर्ड है इंग्लिश में वो क्या है, स्कॉल्ड। अब जब हम डांट खाने की और डांट पड़ने की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें कोई डांटता है। जब हमें कोई डांटता है तो हमारी डांट पड़ती है, तो हमारे पास डांट खाने का एक्शन नहीं है। आई बात समझ में? तो किसी काम को करने का एक्शन है, उसके होने का एक्शन नहीं है। तो हम आगे क्या लगाते हैं, गेट, और एक्शन का कौन सा फॉर्म, तो स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या है, स्कॉल्डेड। जैसे आपने बोला सर क्या आप आपके बेटे को मारते हो, डू यू बीट योर सन, क्या बनेगा, डू यू बीट योर सन। तो मैंने बोला हाँ, अगर वो गलती करता है तो मारता, अगर वो गलती करता, यानी मैंने अपनी लैंग्वेज में क्या लगाया है, कंडीशन। जब मैंने बोला कि सर आप आपके बेटे को मारते हो, यहां मारने का मतलब पिटाई करने से, क्या वर्ड है आपका, बीट। बीट का मतलब मारना होता है, मार खाना नहीं होता है। किसी ने बोला सर मेरी तो रोज मार पड़ती है, मेरी तो रोज, मतलब कोई ना कोई मुझे रोज मारता है। कौन मारता है ये पता नहीं। आई बीट बोल सकते, आई बीट एवरीडे बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि बीट का मतलब तो मारना है। आई बीट एवरीडे का मतलब सेंटेंस तो राइट है, लेकिन मीनिंग क्या है कि मैं रोज मारता हूं किसको, लेकिन मुझे क्या बोलना है कि मेरी तो रोज मार पड़ती है। तो मार पड़ना और मार खाने का अगर एक्शन बनाएंगे ना, तो ये एक्शन बनेगा, सीखो कभी पढ़े तो सीखना पड़ेगा। तो बनेगा ऐसा, गेट बीटन, क्या बनेगा, रिपीट बोलिए, गेट बीटन। क्यों बना, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, बीट का थर्ड फॉर्म है ये बीटन, तो ऐसा बनेगा। अब आपने पूछा कि सर क्या आपके बेटे की डांट पड़ती है। अब डांट पड़ना क्या है, गेट स्कॉल्डेड। मार पड़ना क्या है, गेट बीटन। तो आप ऐसा पूछेंगे, डज योर सन गेट स्कॉल्डेड, क्या बनेगा, डज योर सन गेट स्कॉल्डेड। तो मैंने बोला हाँ, अगर वो मस्ती करता है तो। कब पड़ती है, अगर वो क्या करता है, ये क्या है, कंडीशन। आपने बोला फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, आपने बोला कि सर क्या आप वीडियो गेम खेलते हो, सर अगर सर क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हो। मैंने बोला हाँ, अगर टाइम मिलता है तो। अगर मुझे क्या मिलता है, यानी मैंने अपनी बात में यहां पे क्या पुट किया है, कंडीशन। सुनना ध्यान से, जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें अपनी बात में कोई कंडीशन लगाना है, कोई सेंटेंस बनाना जिसमें कोई कंडीशन से कि मैं सर इस काम को तब करता हूं जब अगर ऐसा होता, अदरवाइज मैं नहीं करता हूं। सुनना ध्यान से, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर अगर मुझे 10 से 12 या 15 से 20 इंक्वायरी मिलती है तभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, इससे बिलो में मैं स्टार्ट नहीं करता हूं। ये मेरी अगर देखा जाए तो एक क्या है, कंडीशन। आपने मुझसे पूछा, सुनो ध्यान से, आपने मुझसे पूछा है कि सर आप घूमने कब जाते हो, या आप घूमने जाते हो क्या। तो मैंने बोला हाँ, अगर हॉलीडे मिलती है तो जाता हूं, नहीं मिलती है तो नहीं जाता हूं। आपने सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज किसी ने पूछा कि सर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आने का एक्शन है गेट एंग्री, क्या बोला, पूछिए मुझसे सर आपको गुस्सा आता है क्या, तो कैसे पूछोगे, डू यू गेट एंग्री, क्या बनेगा, डू यू गेट। तो मैंने बोला हाँ, अगर सामने वाला गलती करता है तो मुझे गुस्सा आता, नहीं करता है तो नहीं आता है। आपने बोला कि सर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, या आपने क्या लगाई है, कंडीशन। इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमें किसी बात को अगर किसी के सामने कंडीशंस के साथ पुट करना है, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर अगर एक्चुअली मैं मेहनत करता हूं, या अगर शायद मेरा अच्छा रिजल्ट आता है ना हर साल, तो मेरे पापा मुझे हर साल गिफ्ट देते हैं। अगर मेरे सर 80+ % बनते हैं ना, तो सर हर साल मेरे फादर मुझे ट्रिप पे ले जाते हैं। ये मैं अपनी बातों में क्या लगाकर बोल रहा हूं, कंडीशन। कंडीशन है कि अगर मेरे 80% अबोव बनते हैं तब मेरे पापा मुझे घूमने ले जाते हैं, नहीं बनने तो नहीं ले जाते। सुनो ध्यान से,
आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर आपकी मदर स्वीट्स बनाती है घर पे, मैंने बोला हाँ, अगर घर पे कोई ओकेजन हो या अगर घर पे कोई फंक्शन हो तब मेरी मम्मी घर पे बनाती है, अदरवाइज तो हम बाहर से ही लाते हैं। तो मैंने एक यहां पे बात में क्या लगाई है, कंडीशन। सुनो ध्यान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है वो वर्ड इफ। क्या है ये? कंडीशन के लिए यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंस बनाते। इफ का मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे। इफ का मतलब यदि भी होता है, इफ का मतलब मान लो भी होता है, इफ का मतलब अगर भी होता है, और इफ का मतलब माना कि भी होता है। लेकिन ये तब लगाते हैं जब हम अपनी लैंग्वेज में किसी चीज से रिलेटेड कोई कंडीशन शो कर रहा हूं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होता। मान लो वो ऐसा कर लेगा तो क्या करोगे सर? किसी ने बोला सर अगर आप फेल हो गए तो, किसी ने बोला सर अगर आप हार गए तो, किसी ने बोला सर अगर आप नहीं जीते तो, किसी ने बोला सर अगर आपकी टीम हार गई तो, किसी ने बोला सपोज कोई मैच चल रहा है, तो कुछ दिन पहले आईपीएल का फाइनल था, आरसीबी किसी के अगेंस्ट खेल रही थी, शायद गुजरात के खिलाफ। सपोज मैच स्टार्ट नहीं हुआ, किसी ने बोला कि सर आज कौन जीतेगा, हु विल विन टुडे, क्या बनेगा, हु विल विन टुडे। तो स्टार्ट नहीं हुआ, कोई आरसीबी का डाई हार्ट फैन होगा, उसने बोला आरसीबी ऑफ कोर्स। मैंने बोला अगर हार गई तो, क्या बोला, अगर हार, तो मैंने अपनी बात में वहां पे क्या लगा दिया, कंडीशन कि अगर हार गई तो उसने बोला कि अगर आरसीबी हार गई तो मैं पार्टी दूंगा। तो उसने बोला कि मैं पार्टी कब दूंगा, जब आरसीबी अगर नहीं हारी फिर पार्टी आपको देना है, फिर पार्टी आपको देना है। मैंने क्या लगाई वहां पे, कंडीशन। इस तरह की कंडीशन इंग्लिश लैंग्वेज में किसके साथ बोली जाती है, इफ। अब इफ की अलग अलग कंडीशंस होती है। मैं आपको इफ की पहली कंडीशन आज सिखा रहा हूं, अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। जो सबसे पहली कंडीशन है इफ की, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला जाता है, जो मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसे बोलते हैं सिंपल इफ। क्या बोलते हैं, रिपीट बोलिए, सिंपल इफ का मतलब वो कंडीशन जो आप इन सेंटेंस के साथ लगाते हैं। कहां के सेंटेंस के साथ, लाइफ में जो फिक्स्ड कंडीशंस है। समझना ध्यान से, लाइफ क्या है आपको पता है, फॉर एग्जांपल। तो लाइफ के सेंटेंस, जो काम आपकी लाइफ का पार्ट है, लाइफ से लेकर जो फिक्स्ड है। जैसे मैंने बोला, सुनो ध्यान से, आपने बोला कि सर क्या आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हो, मैंने बोला हां, अगर मेरे पास पैसे खत्म हो जाते तो करता हूं, अगर मेरे पास खत्म हो जाते तो करता, अदरवाइज मैं नहीं करता हूं। आपको मैंने बोला कि मैं बैंक से पैसे कब विड्रॉ करता हूं, जब मेरे पास खत्म हो जाते हैं। अगर मेरे पास खत्म हो जाते हैं तो मैं बैंक से विड्रॉ करता हूं। ये बात कहां की है, लाइफ की। आपने बोला सर आपकी पापा डांटते हैं आपको, मैंने बोला हां, अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे डांटते हैं। कहां का सेंटेंस है, लाइफ का। आपने बोला फॉर एन एग्जाम्पल कि सर क्या आप आपके गांव जाते हो, मैंने बोला एक्चुअली जाता तो नहीं हूं, मैं बहुत कम जाता हूं, आई रेयरली गो टू माय विलेज, लेकिन हां अगर मेरे पापा मुझे बुलाते हैं, या सपोज पापा नहीं, पापा तो रोज बुलाते हैं, अगर शायद कोई जरूरी काम है तो फिर मैं जाता हूं। ये बात हमारे लिए कहां की है, लाइफ। मैं आइसक्रीम इसलिए नहीं खाता हूं कि अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे सर्दी और क्या हो जाती है, खांसी। अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो होती है, नहीं खाता हूं तो नहीं होती। तो जब इसे लाइफ में बना, अब देखो लाइफ के क्या पैटर्न है, आई के लिए क्या आता है, एक्शन। यू के लिए भी क्या आता है, वी के लिए भी क्या आता है, और दे के लिए भी क्या आता है, चारों के लिए एक्शन नहीं आता। लेकिन लाइफ में ही के लिए, शी के लिए और इट के लिए एक्शन में क्या लगाकर बोलते हो, एस या लगा के बोलते हो, ध्यान रखना। अब समझना ध्यान से, मैंने बोला कि अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे सर्दी और खांसी हो जाती, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, इफ। कंडीशन है अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं, ये अगर बात देखा जाए तो ये सेंटेंस मेरे लिए कहां का है, तो इफ के बाद आई आएगा, पीछे क्या आएगा, आइसक्रीम खाने का एक्शन क्या है, टेक आइसक्रीम। तो ऐसा बनेगा, बनाइए, पहले ये बनाओ कि सर अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो कैसे बोलेंगे, 2-3 सेंटेंस रो बनाओ। सर अगर मैं मार्केट जाता हूं तो कैसे बोलेंगे, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूं तो क्या बनेगा, अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो क्या बनेगा,
अगर मैं पढ़ाता हूं तो क्या बनेगा? अगर मैं इंदौर जाता हूं तो क्या बनेगा? अगर मैं लेट उठता हूं तो क्या बनेगा? इफ आई गेट अप लेट, इफ आई गेट अप लेट। अगर मैं खाना झूठा छोड़ता हूं कैसे बोलेंगे? इफ आई लीव लेफ्ट ओवर, कैसे बोलेंगे? इफ आई लीव लेफ्ट। अगर मेरी डांट पड़ती है कैसे बोलेंगे? इफ आई गेट स्कॉल्डेड। अगर मेरी मार पड़ती है तो कैसे बनेगा? इफ आई गेट बीटन, ऐसा बनेगा। गॉट माई पॉइंट? तो ध्यान रखना। अब आगे का सेंटेंस, आगे का सेंटेंस ध्यान रखना। दोनों सेंटेंस कंप्लीट भी हो सकते हैं। इफ वाला सेंटेंस तो पूरा होगा, पीछे वाला छोटा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई व्यक्ति बोल रहा है सर मैं इंदौर जा रहा हूं। मैंने बोला कि सर अगर आप टाइम मिले आपको है ना तो राजवाड़ा जाना, या राजवाड़ा जरूर जाना। अगर आपके पास टाइम हो तो कहां जरूर जाना? जैसे बोलेंगे इफ यू हैव टाइम, क्या बनेगा? राजवाड़ा जरूर जाना। जोड़ दे के बोल रहे हैं प्लीज डू विजिट राजवाड़ा। पिछले वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं, शॉर्ट है। बात समझ में आ रही है? ये चीज ध्यान रख। तो ये छोटी छोटी चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये हमें ध्यान रख। अब सुनो, मैंने बोला कि अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे सर्दी और खांसी हो जाती है। लाइफ की बात है। सर्दी खांसी होने का एक्शन क्या है? तो दो तरीके से बोल सकते हैं। आपको याद है, अगर आपको फीवर है, आपको फीवर आ रहा है तो आप ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? आई हैव अ फीवर। तो यहां पे क्या एक्शन है? फीवर होने का एक्शन क्या है? हैव अ फीवर। आपको अगर सर्दी हो रही है तो आपका एक्शन है कि मुझे, आप सेंटेंस बोलते हैं आई हैव अ कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो इस सेंटेंस में हैव क्या है? एक्शन है ना, तो हैव से बता सकते हैं। तो ऐसा बनेगा आई हैव। और यहां अगर आप चाहें तो हैव की बजाय क्या भी लगा सकते हैं? गेट भी लगा सकते हैं, दोनों से बना सकते। तो ऐसा बनेगा, पहले सुनना। सेंटेंस बनेगा इफ आई टेक आइसक्रीम, क्या? इफ आई टेक आइसक्रीम, आई हैव कफ एंड कॉल्ड, क्या बनेगा? आई हैव कफ एंड, और गेट से बनाओगे तो क्या बनेगा? आई गेट अ कफ एंड कॉल्ड। ये चीज ध्यान रखो। किसी ने बोला सर आप डॉक्टर को कब दिखाते हो? मैंने बोला अगर बीमार होता हूं तो। डॉक्टर को कौन दिखाएगा? क्या कंडीशन है? बीमार होंगे तो ही दिखाएंगे। डॉक्टर को किराने की दुकान थोड़ी कि मन में आए चलो घुसो, चॉकलेट थोड़ी दे रहे हो। तो मैंने बोला अगर मैं बीमार होता हूं तो सर डॉक्टर को दिखाता हूं। बीमार होने का एक्शन है गेट इल, गेट सिक, गेट इंडिस्पोज्ड। तो बनेगा इफ आई गेट सिक, क्या बनेगा? इफ आई गेट सिक, आई सी अ डॉक्टर, क्या बनेगा? आई सी अ डॉक्टर। ये बन जाएगा। मैंने बोला कि एक्चुअली सर अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं ना तो सर मेरा गला खराब हो जाता है, यानी मुझे खांसी हो जाती है। इफ आई टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या बनेगा? इफ आई टेक कोल्ड ड्रिंक, आई हैव अ कफ, क्या बनेगा? आई हैव अ। सर अगर मैं लेट उठता हूं तो मेरे पापा डांटते हैं मुझे। इफ आई गेट अप लेट, कौन डांटता है? पापा। कौन सा पर्सन? माई फादर स्कॉल्ड्स मी। डांटना तो स्कॉल्ड है, लेकिन डांट पड़ना क्या है? तो ऐसा भी बनाएंगे कि अगर मैं लेट उठता हूं तो मेरी डांट पड़ती है सर, कैसे बोलेंगे? इफ आई गेट अप लेट, मेरी डांट पड़ती है तो क्या बनेगा? आई गेट स्कॉल्डेड। आपने बोला कि सर अगर मैं झूठ बोलता हूं ना तो मेरी मार पड़ती है। झूठ बोलना टेल अ लाई, कैसे बोलेंगे? इफ आई टेल अ लाई, मेरी मार पड़ती है तो क्या बनेगा? आई गेट बीटन, ऐसा बनेगा। सर अगर मैं नाराज होता हूं तो किसी से बात नहीं करता हूं। अगर मैं क्या होता हूं? वैसे तो मैं नाराज नहीं होता, लेकिन अगर हो गया तो फिर मैं किसी से बात नहीं करता हूं। ये फिक्स्ड कंडीशन है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होता है। लाइफ की जो कंडीशंस होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं नाराज होता हूं तो मैं किसी से बात नहीं करता हूं। इफ आई गेट एंग्री, क्या बनेगा? इफ आई गेट एंग्री, आई डू नॉट टॉक टू एनीवन, क्या बनेगा? आई डू नॉट टॉक टू एनीवन। ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। ये इफ के साथ आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, इफ के साथ नेगेटिव भी बनता है, लेकिन इफ वाला सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि एक तो क्या लगा रहे हो, और कंडीशन कभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होती। कंडीशन है वो,
ऐसा कैसे पूछोगे? आपको पूछना, आपको मुझसे पूछना है कि सर अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो सर आपको सर्दी खांसी होती? क्या पूछा? अगर आप आइसक्रीम खाते हो, ये आपने ये क्या लगाई है? अब ऐसा कैसे पूछोगे? देखो देखो सेंटेंस देखो, बना के देखो, ऐसा कैसे पूछोगे? कैसे पूछोगे? देखो मीनिंग देखो सेंटेंस का, आगे तो क्या लगा दिया? एक तरह से कंडीशन एक क्वेश्चन ही होती है, जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? हाँ, अब क्या बोला? इफ, तो फिर क्या लगा दिया? हाँ, क्या बोला? अगर आइसक्रीम खाते हो क्या सर? डू यू टेक आइसक्रीम का मतलब क्या होता है? आप मुझसे कंफर्म कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो कि अगर आप खाते हो तो क्या होता है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज कंडीशन। तो इफ के साथ कैसा क्वेश्चन नहीं, कैसा सेंटेंस नहीं बनता है? क्वेश्चन, या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना। तो ऐसे, ऐसा मत बोल देना कि इफ डू यू टेक आइसक्रीम, नहीं, ध्यान रखना, ऐसे बनेगा कि सर अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, इफ यू टेक आइसक्रीम, ऐसा बोलेंगे, ऐसे बनेगा कि सर अगर आप आइसक्रीम खाते हो, इफ यू टेक आइसक्रीम, क्या बनेगा? 2 4 5 सेंटेंस बनाओ। सर अगर आप लेट उठते हो तो कैसे बोलोगे? up late, if you get up late। सर अगर आप नाराज होते हैं तो कैसे बनेगा? if you get angry। अगर सर आप है ना लेट सोते हो तो, यानी go to bed late, कैसे बनेगा? if you go to bed late, ऐसा बनेगा। सर अगर आप बीमार हो जाते हैं, if you get sick, क्या बनेगा? if you get sick। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सर अगर आप गुस्सा होते हो, if you get angry, क्या बनेगा? if you get angry। बात समझ में आ रही? ध्यान रखना। यस बेटा, एक ही है, एक ही बात है। हाँ बोल सकते। काई में ग्लूमी का उदास, अपसेट और ग्लूमी सेम है। अपसेट और ग्लूमी, हाँ, उदास और उसमें अलग मीनिंग है ना। गुस्सा होना तो आदमी क्या हो रहा है? हाइपर, और उदास में सैड हो रहा है, दोनों में है ना। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्वेश्चन कि सर अगर आप नाराज होते हो, इफ यू गेट एंग्री। अगर आप सैड होते हो, इफ यू गेट सैड। अगर आप ग्लूमी होते हैं, इफ यू गेट ग्लूमी। अगर आप अपसेट हो जाते हो, इफ यू गेट अपसेट। आया समझे? ऐसा बनेगा। सेकेंड वाला सेंटेंस क्वेश्चन बन सकता है, इफ के साथ वाला सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बन सकता। जैसे आपने बोला कि सर अगर, सुनना ध्यान से, सर अगर आप बीमार होते हो तो क्या करते हो? अगर आपके पापा आपको डांटते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आप गुस्सा होते हो तो क्या करते हैं? ये सब सेंटेंस कैसे हैं? कंडीशनल, सब में कंडीशन लगा रखी कि ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं। तो आपने बोला कि सर अगर आपके पापा आपको डांटते हैं तो आप क्या करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? इफ यूर फादर, डांटना क्या बनता है? स्कॉल्ड। थर्ड पर्सन है, एस आएगा, लाइफ का सेंटेंस है ना, तो ऐसा बनेगा इफ योर फादर स्कॉल्ड्स। पीछे क्या बोलेंगे आप? तो ऐसा बनेगा। पहले बनाओ, सर अगर आपके पापा आपको डांटते हैं तो क्या बनेगा? आप क्या करते हो? ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू डू? ये लाइफ में बना रहा हूं मैं, समझ में आ रही है? बनाओ, पूरा बोलो। सर अगर आपके फादर आपको डांटते हैं तो आप क्या करते हो? तो कैसे बनेगा? स्कॉल्ड्स यू, व्हाट डू यू डू, ऐसा बनेगा। सर अगर आप नाराज होते हो तो क्या करते हो? अब यहां पे यू है ना, तो ओनली एक्शन आएगा। इफ यू गेट एंग्री, क्या बनेगा? इफ यू गेट एंग्री, व्हाट डू यू डू, क्या बनेगा? व्हाट डू। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली आई कीप माई सेल्फ काम, आई डू नॉट टॉक टू एनी वन। इस तरह से जवाब हमें देना पड़ेगा। अगर हम नाराज होते तो क्या करते हैं, है ना? आई स्पीट माई एंगर। एंगर, स्पीट एंगर का मतलब होता है गुस्सा थूकना, तो ऐसा बनेगा फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे। किसी ने बोला सर आई लिसन टू म्यूजिक, आई ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड एंगर, ऐसा बनेगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं।
ये तो इफ की पहली कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं और वो है लाइफ। मैंने बोला, किसी ने बोला सर कार चलाते हो आप, डू यू ड्राइव द कार? मैंने बोला हाँ, अगर मेरे पापा मुझे अलाउ करते हैं तो। अगर मेरे पापा मुझे अलाउ समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बनेगा इफ माई फादर अलाउस मी। क्या बनेगा? इफ माई फादर अलाउस मी, तो मैं कार चलाता हूं, देन आई ड्राइव द कार, ऐसा बनेगा। आपने बोला सर आप खाना बनाते हो, डू यू मेक फूड? क्या बनेगा? तो मैंने बोला हाँ, अगर मेरी मम्मी घर पे नहीं है तो मैं खाना बनाता हूं। इफ माई मदर, क्या बनेगा? इफ माई, अब ये एमिजार वाला सेंटेंस है, ये भी लाइफ में ही आता है, नॉन एक्शन वाला। अगर मेरी मदर घर पे नहीं है, इफ माई मदर इज नॉट, क्या? इफ माई मदर इज नॉट एट होम, कंडीशन है ना कि अगर मम्मी घर पे नहीं है तो मैं खाना बनाता हूं। तो इफ माई मदर इज नॉट एट होम, देन आई मेक फूड। किसी ने बोला सर घर के कामकाज करते हो आप, डू यू डू डोमेस्टिक चोर्स? तो मैंने बोला हाँ, अगर टाइम मिलता है तो। अगर क्या मिलता है? कंडीशन है कि मैं उस कंडीशन में करता हूं जब मुझे क्या मिलता है, तो बनेगा इफ आई गेट टाइम। क्या बनेगा? इफ आई गेट, तब मैं करता हूं, देन आई डू डोमेस्टिक चोर्स, ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनेगा जब भी इस तरह की सेंटेंस। तो लाइफ में जब हम इफ के साथ सेंटेंस बनाएंगे ना, तो लाइफ वाले, एक तो सिंपल लाइफ वाले, और एक एमिजार से भी बन सकते हो, प्रोग्रेस से भी बन सकते हैं, यहां पे कैसे भी बन सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे सपोज बरसात का मौसम है और कोई बच्चा अपनी मम्मी से पूछ के बोल रहा है कि मम्मी मैं जाऊं क्या खेलने के लिए? हो सकता है थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो उसकी मम्मी ने जाने से पहले, एक बार जब बारिश हो रही थी तब उस बच्चे ने पूछा था, तो उसकी मम्मी ने बोला था कि बेटा बारिश हो रही है तो मत जाना, ठीक है, अभी बारिश हो रही मत जाओ। लेकिन जब उसने दोबारा पूछा आधे घंटे के बाद, तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा अगर बारिश हो रही है तो मत जाना, अगर क्या हो रही है तब मत जाना। क्या लगा? ये एक कंडीशन। अब देखो बारिश हो रही है, ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उसकी मदर ने कंडीशन लगाई है कि अगर पानी आ रहा है तो नहीं जा रहा। तो पानी आ रहा है इस बात को हम इट इज रेनिंग बोलते हैं, तो ऐसा बनेगा इफ इट इज रेनिंग। क्या बनेगा? इफ इट इज रेन, देन डोंट गो। क्या? देन डोंट गो। ध्यान रखना, आई बात समझ में? तो बहुत छोटी छोटी चीजें। सपोज किसी दिन कोई ऐसी चीज बनी है, सपोज फ्रिज में रखी हुई है, और मेरा बेटा उसको निकालकर खाने से पहले उसकी मम्मी से पूछ रहा, मम्मी ये खा लूं क्या मैं? कैन आई टेक दिस? शेल आई टेक दिस? तो मेरी वाइफ ने उसे बोला बेटा अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो तो मत खाना, क्योंकि बीमार हो जाते हैं ना। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो, इफ इट इज टू कॉल्ड, क्या बनेगा? इफ इट इज टू कॉल्ड, देन डोंट टेक। जब भी इस तरह की बात करें, जैसे सपोज कोई खाने की चीजें स्पाइसी हो सकती है। अब इतना स्पाइसी मुझे पता है कि मेरा बेटा नहीं खा सकता है, उसने बोला पापा मैं खा लूं, तो मैंने बोला बेटा अगर ये स्पाइसी हो तो मत खाना, अगर ये क्या हो स्पाइसी तो फिर मत खाना। इफ इट इज स्पाइसी, क्या बनेगा? इफ इट इज स्पाइस, देन डोंट टेक। गॉट माय पॉइंट? ऐसा बनेगा। ध्यान रखना, धीरे धीरे सेंटेंस बनाना। लाइफ में कितनी वैरायटी सीखी है ना, सारी बनेगी। एमिजार के साथ भी बन जाएगी, इफ के साथ सेंटेंस एमिजार के साथ भी बन सकते हैं। इफ के साथ लाइक, लव, वांट, नीड भी बन सकता है। इफ के साथ हैव टू भी बन सकता है। लाइफ में सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। मेरे पापा को मैंने बोला हो सकता है हम कहीं मार्केट में कुछ खरीद रहे, मैंने बोला पापा मैं ये ले लूं क्या? मेरे पापा ने बोला हाँ अगर तू चाहता है तो ले ले, अगर तेरे को चाहिए तो ले ले। इफ यू वांट, क्या बनेगा? इफ यू वांट क्या बनेगा? देन यू कैन बाय दिस, यू कैन टेक दिस। बाय तो नहीं बोलेंगे, दिलाएंगे तो पापा। तो मेरे पापा ने बोला अगर तेरे को चाहिए तो तू ले ले। इफ यू वांट दिस, क्या बनेगा? यू कैन टेक दिस, क्या बनेगा? यू कैन टेक, क्या आप इसे ले सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये बनेगा। मेरे पापा ने को मैंने बताया पापा मेरे स्कूल से ट्रिप टूर जा रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि पापा मैं भी जाऊं क्या, ये वो? तो मेरे पापा ने बोला हाँ अगर तू जाना चाहता है तो जा सकता है, अगर तेरी जाने की इच्छा है तो तू भी जा सकता है। इफ यू वांट टू गो, क्या? यू कैन गो, क्या? यू कैन।
मैंने बोला अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू कम विथ मी, क्या बनेगा? इफ यू वॉन्ट टू कम विथ मी यू कैन कम विथ मी। गॉट माई पॉइंट? ये इफ की पहली कंडीशन है, इसे सिंपल इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी कंडीशन सुनना ध्यान से। मैं वही एग्जाम्पल देता हूं पार्टी वाला, जो मैंने आइसक्रीम के साथ एग्जाम्पल बनाया, उसको थोड़ा सा बदल रहा हूं। पहले मैंने उससे बोला था कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूं, उसने बोला कि क्यों? तो मैंने बोला अगर मैं खाता हूं तो मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने बात लाइफ में बोली थी। अब इस बात को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, समझना। मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं अंकित खाना ही पड़ेगी, यू हैव टू टेक, क्या बनेगा? तो मैंने बोला भाई अगर मैंने खाई, तो मेरे को खांसी हो जाएगी। अगर मैंने खाई तो मुझे खांसी हो जाएगी। इस बार मैंने बात को कहां बोला है? अरे अगर मैंने खाई तो मुझे खांसी हो जाएगी, फ्यूचर। कहां बोला है? फ्यूचर में बोला। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल सर अगर आपने ये खाया ना तो आप बीमार हो जाओगे, अगर आपने ये खाया तो आप बीमार हो जाओगे। कहां की बात है? फ्यूचर की बात है। सर अगर मैं आज कोचिंग नहीं गया ना तो मेरे सर डांटेंगे मुझे, अगर मैं आज कोचिंग नहीं गया तो मेरे सर मुझे डांटेंगे। कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं इस साल अगर मेरिट में आया तो मेरे पापा है ना मुझे लंदन ले जाएंगे, सपने में, ओरिजिनल में नहीं। किसी ने बोला कि मैं इस साल अगर मेरिट में आया तो मुझे नई स्कूटी मिलेगी। ये सारे सेंटेंस कहां बोले? फ्यूचर। एक कंडीशन लगाई इस बातों में, लेकिन क्या कंडीशन है? सुनना। वो मैच वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं। उसने बोला कि आज कौन जीतेगा, हु विल विन टुडे, क्या पूछा था? तो मैंने बोला आरसीबी जीतेगी, आरसीबी विल विन, क्या बनेगा? तो उसने बोला कि अगर जीत गई तो पार्टी देना पड़ेगी, अगर जीती तो पार्टी देना। या फिर मैंने बोला कि अगर आरसीबी हारी तो पार्टी में दूंगा, अगर आरसीबी हारी तो पार्टी में दूंगा। कहां की बात है ये? फ्यूचर। तो समझना ध्यान से। अगर हमें इफ के साथ सेंटेंस को कहां बनाना है, कहां बनाना है? फ्यूचर में। तो समझना, थोड़ा यहां सीखना पड़ेगा ध्यान से। जो सेंटेंस हम इफ के साथ बनाते हैं, जो बात हम इफ के साथ बोलते हैं, उससे हम फ्यूचर में नहीं बोलते। मतलब सुनना, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि अगर मैंने आइसक्रीम खाया तो मुझे खांसी हो जाएगी, ऐसा मत बोलना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इफ आई विल टेक आइसक्रीम, आई विल हैव अ कप। ऐसे नहीं बोला जाता, ध्यान रखना। ऐसा नहीं बोलते कि इफ आई विल टेक आइसक्रीम आई विल हैव अ कप, अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे खांसी होगी, नहीं। ये क्या शो कर रहा है? मेरी बात समझना। पूरी इंग्लिश में कोई एक ही वर्ड नहीं कंडीशन के लिए, बहुत सारे हैं। व्हेन भी कंडीशन शो करता है कि सर जब आप जाओ, जब आप आओ, जब मैं जाऊंगा, ऐसे सेंटेंस बोलते। तो समझना, जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और अगर उन्हें हम कहां बोल रहे हैं, समझना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। जितने भी वर्ड जो कंडीशनल होते हैं उनके साथ अगर हमें सेंटेंस कहां बनाना है, तो कंडीशन वाले सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं बोलते। फ्यूचर में, उसे फ्यूचर की बजाय हमें कहां बोलना होता है? कहां बोलना होता है? उसके साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो कहां हो सकता है? हाँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दो फ्यूचर नहीं होते, फ्यूचर एक ही होता है। कितने फ्यूचर आगे? एक ही है ना। तो दो बात को फ्यूचर में ऐसे कंडीशन के साथ नहीं बोल सकते, एक बात को ही बोल सकते हैं। तो जो कंडीशन वाला वर्ड है वो किस वैरायटी का सेंटेंस कंटेन नहीं करता है, तो फिर फ्यूचर नहीं कंटेन करता है, तो फिर उसे कहां बोलते हैं? लाइफ में। ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना कि सर अगर मैं इंदौर जाऊंगा तो सर आपसे मिलूंगा, नहीं। इफ आई विल गो टू इंदौर आई विल मीट यू, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं इफ आई गो टू इंदौर,
इफ आई विल मीट यू, क्या आई विल, ध्यान रखना ऐसा नहीं बोलते। इफ आई विल टेक आइसक्रीम, आई विल हैव अ कप नहीं, इसको ऐसे बोलना है आपको। कैसे बोलना है? इफ आई टेक, हाँ इफ आई टेक, ऐसे बोलना है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते समझो, वो कहां नहीं बनते, उन्हें कहां बोलते हैं? लाइफ में। जैसे आपको मैंने एक चीज बताई थी ना, समझना कि कुछ ऐसे एक्शन है जिनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है फिर कि आईएनजी नहीं लगता तो उन्हें कहां बोलना है? लाइफ हेल्प करता है। तो फ्यूचर नहीं बन रहा है कंडीशन वाले वर्ड का, फिर उसको कहां बोलना है? क्योंकि पास्ट में तो बोल नहीं सकते, तो क्या ऑप्शन बचा? लाइफ। तो ध्यान रखना, तो ऐसा बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि सर अगर मेरे पास बाइक होगी तो मैं लेने आ जाऊंगा। आपने बोला सर आप कल मुझे लेने आ जाओगे क्या? आप मुझे कल लेने आ जाओगे क्या, यानी विल यू कम टू रिसीव मी टुमारो। तो मैंने बोला बाइक होगी तो आऊंगा, क्या बोला? तो मैंने अपनी बात में यहां पे क्या लगाई है कि एक कंडीशन है, कि क्या कंडीशन है? बाइक होगी तब आऊंगा। तो ऐसा नहीं बोलना कि इफ आई विल हैव अ बाइक, ना, इफ आई हैव अ बाइक। अगला सेंटेंस कहां बोलना है? ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बोलना है। बात समझ में आ रही है? जैसा बोलना इफ आई हैव अ बाइक, क्या बनेगा? आई विल कम, क्या बनेगा? टू रिसीव यू, क्या बनेगा? टू रिसीव। सर अगर मैंने आइसक्रीम खाया तो मुझे खांसी हो जाएगी। इफ आई टेक आइसक्रीम, आई विल हैव अ कफ। सर अगर आपने आइसक्रीम खाई ना तो सर बीमार पड़ जाओगे आप। इफ यू टेक आइसक्रीम, यू विल गेट इंडिस्पोज्ड, you will get ill, you will get sick। fall से भी बताते हैं, you will fall ill, ऐसा भी बोलते हैं, बीमार गिरना, fallen है गिरना होता है, तो ऐसा भी बोलते हैं, you will fall ill। तो ये चीज ध्यान रखना। सर अगर आप गए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर आप नहीं आए सर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब ये नेगेटिव है, तो कहां बोलना है इसको? तो लाइफ में डू टाइम वर्ड आई और यू के साथ। तो मैंने बोला अगर आप सर नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ध्यान रखना। इफ यू डू नॉट कम, इफ यू विल नॉट नहीं, ऐसा थोड़ी बोला अगर आप नहीं आओगे, ना ना ना, अगर आप नहीं आए, सिंपल है ना, अगर आप नहीं आए, ध्यान रखना। जैसे बोलेंगे इफ यू डू नॉट कम, क्या बनेगा? इफ यू डू नॉट, आई विल नॉट टॉक टू यू, क्या बनेगा? आई विल नॉट टॉक टू यू। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बनेंगे। सर अगर आपने ये नहीं खाया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो यहां पे इफ यू विल नॉट नहीं बोलना है, इफ यू डू नॉट, क्या? इफ यू डू टेक दिस, क्या? आई विल नॉट टॉक टू यू, ऐसे बोलेंगे। सर अगर आपने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इफ यू डू नॉट इनवाइट मी, आई विल गेट एंग्री। वो इंडिया में एक ट्रेंड है कि सबसे जल्दी मैगी बनती है कितने मिनट में, उससे जल्दी तो हमारा मुंह बन जाता है। मैगी थोड़ी लेट बनती है, उससे जल्दी तो मुंह बना लेते। तो सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि सर अगर आपने उसको है ना चॉकलेट नहीं दी तो वो नाराज हो जाएगा। तो इफ यू डू नॉट गिव हिम चॉकलेट, क्या हो जाएगा? वो नाराज, ही विल गेट एंग्री। सर अगर वो मुझे इनवाइट करेगा तो जाऊंगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ ही विल, सॉरी, इफ ही, वो अगर मुझे इनवाइट करेगा, फ्यूचर में तो बोलना ही नहीं, इसे कहां बोलना है? लाइफ। तो अब यहां पे थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन के लिए लाइफ में आप क्या लगाते हो? एस या ई एस। तो इनवाइट क्या बनेगा? इनवाइट्स। ऐसा बनेगा इफ ही इनवाइट्स मी, क्या बनेगा? इफ ही इनवाइट्स मी। अगर वो मुझे इनवाइट करेगा, भले ऐसा बोलना है, तो भी आपको इफ ही विल नहीं बोलना है, लाइफ में रखना है इसे। इफ ही इनवाइट्स मी, क्या बनेगा? इफ ही इनवाइट्स मी, तब जाऊंगा मैं, आई विल गो, क्या? नहीं तो नहीं जाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट गो, ऐसा बनेगा। सर आप अगर मुझे कॉल करोगे तो मैं आऊंगा, इफ यू कॉल मी आई विल कम। अगर सर वो मुझे डांटेंगे ना तो मैं ना नहीं जाऊंगा सर, इफ ही स्कॉल्ड्स मी आई विल नॉट गो। ध्यान रखना। सर अगर वो नहीं आया ना तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब देखो, अगर वो नहीं आया कहां बोलना है? तो डज नॉट से बनेगा इफ ही डज नॉट कम, इफ ही डज नॉट कम आई विल नॉट
टू यू। आ गया समझ में? सर अगर मैं इस साल मैरिट में आया तो मैं पार्टी दूंगा, यानी इफ आई गेट मैरिड, इफ आई गेट मैरिड या इफ आई अचीव मैरिट, अचीव भी बोल सकते हैं। तो इफ आई गेट, सॉरी इफ आई अचीव मैरिट और क्लास का नाम बताना, या इफ आई अचीव मैरिट दिस ईयर तो मैं क्या दूंगा? पार्टी। आई विल थ्रो अ पार्टी। अगर सर वो इस साल सिलेक्ट हो गया ना तो मैं पार्टी दूंगा। अब सिलेक्ट होने का एक्शन है गेट सिलेक्टेड। क्या है? समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्ट का मतलब सिलेक्ट करना है, यहां बात क्या की है? सिलेक्ट होने की। तो एक्शन क्या बनेगा? गेट सिलेक्टेड। तो ऐसा बोलेंगे अगर वो सिलेक्ट हो गया, इफ ही, लाइफ में बोलना है ना, ही विल थोड़ी बोलना है लाइफ में, तो एक्शन में एस आएगा, थर्ड पर्सन है, तो गेट क्या बनेगा? गेट्स। सिलेक्टेड बोलना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? सिलेक्टेड। तो मैंने बोला सर अगर वो सिलेक्ट हो गया तो मैं पार्टी दूंगा, इफ ही गेट्स सिलेक्टेड आई विल थ्रो अ पार्टी। ऐसा बनेगा, तो ये ऐसे बनेंगे। तो इफ के साथ मैंने दो सेंटेंस बना के आपको बताया, एक तो लाइफ में और दूसरा कहां, लेकिन फ्यूचर में बनाते समय में ध्यान रखना है कि इफ वाला सेंटेंस तो कहां बोलना है, सेकेंड वाला सेंटेंस कहां बोलना है। हाँ, जैसे बोले क्वेश्चन भी हो तो भी ऐसे ही बताना। जैसे किसी ने बोला कि सर अगर आप नाराज हो गए तो क्या करोगे, तो इफ यू गेट एंग्री व्हाट विल यू डू। अगर आप बीमार हो गए तो क्या करेंगे? इफ यू गेट सिक व्हाट विल यू डू। सर अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? इफ यू विन लॉटरी, लॉटरी लगना मतलब लॉटरी जीतना, तो इफ यू विन लॉटरी क्या करोगे सर? व्हाट विल यू डू। जैसे किसी ने बोला कि सर क्या आपको स्कूल में पढ़ाना पसंद है, आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो क्या? डू यू वांट टू टीच इन स्कूल? मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन फिर किसी ने बोला सर अगर आपको मौका मिले तो पढ़ाओगे? अगर आपको मौका मिले तो क्या पढ़ाओगे आप? तो कैसे बोलोगे? इफ यू गेट अ चांस, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, पढ़ाओगे सर आप? विल यू टीच, क्या बनेगा? विल यू टीच। तो मैंने बोला हाँ अगर मिलेगा तो पढ़ाऊंगा। इफ आई गेट अ चांस क्या बनेगा? इफ आई गेट अ, आई विल टीच क्या बनेगा? अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं फॉर एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई विल टीच। बात समझ में आ रहा है? तो सेकेंड वाला सेंटेंस क्वेश्चन हो सकता है, एक तो इफ वाला सेंटेंस क्वेश्चन भी नहीं बनता है। और फ्यूचर वाले केस में इफ वाला सेंटेंस फ्यूचर नहीं बनाना है, उसे कहां बनाना है? लाइफ में। बात समझ में आ रही? ध्यान, ऐसे जैसे मैंने ना कि सर अगर आप जाओ, तो ऐसा नहीं कि इफ यू विल गो, नहीं, सिंपल बोलना है इफ यू गो। क्या? अगर आप आओ, इफ यू कम। क्या? इफ यू विल कम नहीं, ध्यान रखना। अगर आप लेट हो जाओ तो ऐसा मत बोलना कि इफ यू विल गेट लेट, नो, इफ यू गेट लेट। मतलब कुल मिला के इफ के साथ, समझ में आ रही है बात? ये चीज जान, बहुत सिंपल सी चीजें, कीप इट वेरी सिंपल। नाउ स्टार्ट राइटिंग।